जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज से जीएस का सेशन स्टार्ट करेंगे जो लुसेंट बुक पे आधारित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इसमें सबसे पहले फिजिक्स में देखेंगे। एक चैप्टर है यांत्रिकी, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य, तो हम लोग जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अब कार्य किसको बोलते हैं, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य इक्वल टू होता है बल गुने विस्थापन। बल गुना विस्थापन मतलब अगर कोई वस्तु पे हम बल लगाएंगे, वो अगर विस्थापित हो जाएगा तो बोलेंगे कार्य किया गया है। इसका और भी फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा, इसके अंदर लगता है इंटू में कॉस थीटा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। इसे जे से सूचित किया जाता है। किसे जे से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसका अगर फॉर्मूला चाहिए तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल का क्या होता है, न्यूटन, इंटू विस्थापन का क्या होता है, मीटर। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। और इसका पूछेगा पूरा फॉर्मूला तो क्या होगा, न्यूटन मीटर आंसर। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोल रहा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, इसको याद रखिएगा। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसको आप याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। जो प्रकाश वर्ष है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई नहीं है, ये दूरी की दूसरी सबसे बड़ी इकाई है। जो सबसे बड़ा इकाई है दूरी का वो पारसेक है। दूरी का सबसे बड़ा इकाई जो है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा इकाई वो क्या है, पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, इस चीज को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एग्जाम में पूछते रहता है हमेशा कि एक पारसेक इक्वल टू कितना प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। मतलब जड़त्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो जो जड़त्व है उसको द्रव्यमान के द्वारा मापा जाता है। इस ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान के द्वारा जड़त्व की माप की जाती है। ठीक है, जड़त्व क्या होता है, तो जो जड़त्व होता है, कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है या गति अवस्था में है, तो जो उसको विरोध करता है, या तो विरामावस्था में है या गतिशील अवस्था में है, तो जो उसको विरोध करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो जड़त्व का माप किससे किया जाता है, तो द्रव्यमान से किया जाता है। इसको ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 इसमें मिलान करना है। उच्च वेग तरंगदैर्घ्य दाब ऊर्जा, इसमें मिलाना है कौन किसका मात्रक है। तो उच्च वेग का मात्रक क्या है, तरंगदैर्घ्य। तो उच्च वेग का मात्रक क्या होता है, मैक। बहुत ज्यादा जो हाई होता है पूरा वेग, उसको हम लोग मैक के द्वारा मापते हैं। तो इसका एक का हो जाएगा
1। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम हम लोग सब जानते हैं, इसका 2 हो जाएगा। दाब का मात्रक हम लोग जानते हैं कि अब पास्कल हो जाएगा इसका। ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाएगा इसका। मतलब 1 के 1, बी के 2, सी के 3, डी के 4। देखेंगे ऑप्शन में कहा 1 के 1, बी के 2, सी के 3, डी के 4। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या इसका सही हो जाएगा? सी। उच्च वेग को हम लोग मैक में मापते हैं, तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम में मापते हैं, और दाब को पास्कल से मापते हैं, ऊर्जा को जूल से मापते हैं। ठीक है, तो इस चारों चीज को आप याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 भी सेम क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जूल, जूल किसका मात्रक है? कार्य का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। वाट शक्ति का, शक्ति को हम क्या बोलते हैं? सामर्थ्य। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का। ठीक है, इसको देख लीजिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा, सॉरी, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 4, और ई का हो जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। जूल को हम लोग, धारा को जूल के माध्यम से मापते हैं, शक्ति यानी कि सामर्थ्य को वाट के माध्यम से मापते हैं, कार्य को जूल के माध्यम से मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट के माध्यम से मापते हैं, और ऊष्मा को कैलोरी के माध्यम से मापते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 6 भी सेम है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। त्वरण का पूछ रहा है, इसमें मात्रक क्या होता है? तो जो त्वरण का मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का क्या होता है? न्यूटन, सिंपल है। कार्य का क्या होता है? जूल। आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। तो ए का क्या हो जाएगा आंसर? 4। बी का क्या हो जाएगा? 3। सी का क्या हो जाएगा? 1। डी का क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। जो त्वरण का मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकेंड। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 बोल रहा है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अब समय का मात्रक कौन नहीं? तो अधिवर्ष ये भी समय का मात्रक है, चंद्रवर्ष, चंद्रमा ये भी समय का मात्रक है, प्रकाश वर्ष ये प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है, मात्रक नहीं है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ये जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है? तो ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, समय का मात्रक है, नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 बोल रहा है पार्सेक किसकी इकाई बताया? अभी दूरी की, खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूरी। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी। एक पार्सेक बराबर क्या होता है? एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पार्सेक। इस चीज को आप याद रखिएगा कि पार्सेक जो है वो खगोलीय दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब सही नहीं दिया हुआ है, दोनों मैच नहीं कर रहा है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, सही है। हम लोग डेसिबल के माध्यम से ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालक में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई गलत है। ये क्या है? गलत है। जो सेल्सियस होता है वो उसको हम लोग ताप को मापते हैं सेल्सियस में, ऊष्मा को नहीं मापते हैं सेल्सियस में। ऊष्मा कार्य सबको जूल में माप देते हैं हम लोग। तो सेल्सियस का इकाई क्या होता है? ताप का इकाई होता है सेल्सियस। ये क्या है? गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 बोल रहा है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो जो ल्यूमेन होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक। इसमें 3 चीज होता है, एक होता है ज्योति फ्लक्स, एक होता है ज्योति तीव्रता।
जो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला, इसको हम लोग CD से इंडिकेट करते हैं, CD। ठीक है। एक होता है ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। तो इस चीज को आप याद रखेगा, ज्योति तीव्रता पूछेगा तो कैंडेला, ज्योति फ्लक्स पूछेगा तो ल्यूमेन। यहाँ पूछ रहा क्या कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 बोल रहा है क्यूरी किसका मात्रक है, तो जो क्यूरी है वो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जो क्यूरी किसका मात्रक है, रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का मात्रक क्या है, क्यूरी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 बोल रहा है पास्कल किसकी इकाई है, वेरी इजी क्वेश्चन है। पास्कल किसका इकाई है, तो दाब का इकाई है। दाब का क्या होता है, पास्कल। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दाब की इकाई पास्कल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 बोलता है कैंडेला किसका मात्रक है। अभी जस्ट हम लोग बताया कि जो कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, क्या चीज, कैंडेला। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सही इसका, डी। ज्योति कैंडेला, सॉरी, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 बोल रहा है जूल किसकी इकाई है, जूल किसका इकाई है, बल का, दाब का, तापमान का, ऊर्जा का। तो ऊर्जा का इकाई क्या होता है, जूल। बल का न्यूटन, दाब का पास्कल, तापमान का सेल्सियस। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा, जूल किसकी इकाई है, तो ऊर्जा का। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोल रहा है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी। तो जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू हुई थी वो हुई थी 1971 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, 1971 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 बोलता है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। तो जो हर्ट्ज है वो तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई क्या है, हर्ट्ज। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तरंगों की आवृत्ति को किससे मापते हैं, हर्ट्ज से। इसको एच जेड से इंडिकेट करते हैं, एच जेड। ठीक है, बड़ा एच छोटा जेड। हर्ट्ज किसकी इकाई है, तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 बोल रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई क्या, एम्पियर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। विद्युत धारा की इकाई क्या, एम्पियर। अब विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा कि विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत आवेश जितना, उसमें आवेश जितना फॉलो करता है, बहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब इसका आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, मात्रक क्या होता है, कूलम, समय का सेकंड, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम पर सेकंड। इस चीज को आप याद रखिएगा, विद्युत धारा का मात्रक कूलम पर सेकंड। इकाई क्या होता है इसका, एम्पियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 बोल रहा है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। जो लेंस की शक्ति का इकाई है वो होता है डायोप्टर। इसको डी से इंडिकेट करते हैं। लेंस की शक्ति की एसआई यूनिट क्या है, डायोप्टर। इसमें भी उत्तल लेंस में जो होता है इसका डायोप्टर प्लस में होगा। उत्तल लेंस में धनात्मक, उत्तल लेंस में जो शक्ति होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव। और अवतल लेंस में क्या होता है, ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव। ठीक है, उत्तल लेंस में जो उसका लेंस का क्षमता होगा वो
पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा, अवतल लेंस में ऋणात्मक आएगा। अगर मान लीजिए फोकस दूरी एफ है, फोकस एफ है और कोई लेंस की क्षमता पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? अगर क्षमता पूछ रहा है, लेंस की शक्ति पूछ रहा है, शक्ति यानी कि पावर पूछ रहा है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 1/f होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अगर एफ पूछ दिया तो क्या हो जाएगा? पी 1/p हो जाएगा। तो लेंस की शक्ति पी का फॉर्मूला क्या होता है? पी इक्वल टू 1/f। इसको याद रखिएगा। ठीक है, उत्तल लेंस रहेगा तो प्लस में होगा, अवतल लेंस रहेगा तो माइनस में होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19 बोलता है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो जो डेसिबल है वो वातावरण में ध्वनि का जो साउंड है वो कितना ज्यादा है कम है उसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग डीबी से इंडिकेट करते हैं, छोटा डी बड़ा बी से सूचित किया जाता है, सूचित करते हैं इसको याद रखिएगा। डेसिबल को डीबी से सूचित करते हैं, छोटा डी बड़ा बी। डेसिबल क्या है? तो ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल। आवाज को मापना कितना कम ज्यादा उसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20 बोल रहा है एम्पियर नापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर नापने की इकाई क्या है? तो करंट है, विद्युत धारा, उसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 बोल रहा है यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बल बट्टा विकृति। विकृति क्या है? यूनिट लेस है, इसका नहीं होता है मात्रक। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 बोल रहा है निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो देखिए कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र सेम होता है, आवेग और संवेग का भी सेम होता है, भार और बल का भी सेम होता है। ठीक है, लेकिन बल और दाब का विमीय सूत्र अलग अलग होता है। अगर बल का विमीय सूत्र पूछें तो बल का होता है mL (T⁻²). अगर दाब का पूछें तो दाब का विमीय सूत्र होता है mL-1 T⁻²। ठीक है, दोनों का क्या होता है? अलग अलग होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही, ये सही हो जाएगा कि बल और दाब का विमीय सूत्र समान नहीं होता है, बाकी सबका सेम होता है। कार्य और ऊर्जा का सेम होता है, आवेग और संवेग का सेम होता है, भार और बल का सेम होता है। बट बल और दाब का विमीय सूत्र अलग अलग होता है। तो यहाँ पूछ रहा है विमीय सूत्र समान किसका नहीं है? तो बल और दाब का नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 23 बोल रहा है एक खगोलीय इकाई संबंधित है। अब खगोलीय इकाई क्या होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई। ऑप्शन नंबर इसका एक से हो जाएगा। इसका बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग वही। ठीक, तो खगोलीय इकाई किसको बोलते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खगोलीय दूरी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय राशि है, मतलब उसका बीमा नहीं है? तो जो विकृति है यूनिट लेस है, इसका भी कुछ बीमा नहीं होता, इसका फॉर्मूला ही नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी होता है, इसका भी, तीनों का होता है। विकृति का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला नहीं होता है मतलब वो क्या है? अविमीय राशि है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। 25 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं? देखिए सदिश और अदिश दो होता है, एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। ये दोनों को समझते हैं। सदिश में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण प्लस दिशा, जिसमें दोनों रहे उसको बोलते हैं सदिश। इसमें क्या होता है? अदिश, इसमें सिर्फ परिणाम होता है, परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। ठीक है, इसमें दिशा क्या होता है? नहीं होता है, उसको बोलते हैं अदिश। सदिश किसको बोलेंगे? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों शामिल हो उसको हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसको बोलते हैं अदिश। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो इसका कुछ ट्रिक है। जैसे अगर अदिश को आपको पहचानना है तो अदिश का एक ट्रिक है। अदिश राशि कौन कौन है उसका ट्रिक, अदिश का ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक है
उसका दाल एम ए सी से आता है। उसका दाल एम ए सी से आता है। ये अदिश राशि का ट्रिक है। उसका दाल एम ए सी से आता है, इसको याद रखिएगा। तो इससे जो जो इसके बीच में आएगा बट उसका वजह देखिए, हम लोग देखते हैं इसमें जैसे ऊ से क्या हो जाएगा? ऊर्जा, ऊपर लिखते हैं। ऊ से क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा। सा से क्या हो जाएगा? तो समय। का से क्या हो जाएगा? तो कार्य। दा से क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, कहाँ चला गया ट्रिक इसका? एक सेकेंड, क्या लिखे थे फॉर्मूला? उसका दाल एम ए सी से आता है। ये ट्रिक है किसका? हदीस का, ये हदीस राशि का। ऊ से क्या हो जाएगा? ऊर्जा, ठीक है। सा से क्या हो जाएगा? समय। द से क्या हो जाएगा? सॉरी, का से क्या हो जाएगा? तो कार्य। दा से क्या हो जाएगा? तो दाब। ला से क्या हो जाएगा? लंबाई। एम से क्या हो जाएगा? तो मास यानी कि द्रव्यमान। एस से क्या हो जाएगा? तो स्पीड यानी चाल। सी से क्या हो जाएगा? करंट यानी विद्युत धारा। इंग्लिश लिखा हुआ है ये क्या है? मास। चाल यानी स्पीड, स्पीड डी स्पीड, विद्युत धारा यानी करंट, ठीक है। फिर क्या हो गया? आश हो गया आयतन, ये सा यहाँ साइलेंट है। ताश हो गया तापमान। तो इतना क्या है? ये सब अदिश राशि है। उसका दाल एम सी से आता है। एक ट्रिक है, ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, विद्युत धारा, आयतन, तापमान। ये क्या है? अदिश राशि है। इसके अलावा जो भी है वो क्या है? सदिश राशि। जैसे वेग, विस्थापन, बल, भार, ये सब क्या है? सदिश राशि है। तो ये अदिश राशि का अगर आपको ट्रिक याद है तो सदिश राशि को आप ऐसे ही छाट लीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा एक सदिश राशि नहीं, मतलब अदिश राशि है। अब अदिश राशि कौन होगा बताइए? यहाँ द्रव्यमान क्या होगा? अदिश राशि है ना, यहाँ पे द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अदिश राशि। इसका एक और ट्रिक है पहचानने के लिए, जिसमें बा रहेगा वो सदिश राशि होगा, जिसमें बा नहीं रहेगा वो अदिश राशि होगा। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद में है, ठीक है। जैसे दाब, इसमें तो वह है, तो ये सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। दाब हो गया। विद्युत धारा, इसमें भी वह है, तो क्या ये सदिश राशि है? नहीं, अदिश राशि है। तो दाब और विद्युत धारा क्या है? इसमें अपवाद में भी है। जिसमें बा देखिए वो सदिश राशि है, जिसमें वह नहीं है वो अदिश राशि है। लेकिन दाब और विद्युत धारा अपवाद में इसमें है, ठीक है। और इस अब ट्रिक को याद रखिए, बाकी सब क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, द्रव्यमान क्या है? सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोल रहा है अदिश राशि है। अब इसमें बताना है अदिश राशि क्या है? ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, उपयुक्त सभी। बताइए, अदिश राशि है, बताएं। जिसमें वह है वो सदिश राशि है। इसमें भी वह है, इसमें भी वह है, सदिश राशि कौन हो जाएगा? ऊर्जा। इसमें वह नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। 27 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? मतलब सदिश, अब सदिश में क्या होता है? जिसमें वह रहता है। संवेग, दाब, हम दाब बताए हैं कि ये अपवाद में है, ये इसमें बा है, लेकिन ये अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि, कार्य अदिश राशि, संवेग क्या होगा? संवेग सदिश राशि है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? अब सदिश नहीं मतलब अदिश है। वेग सदिश है, बल सदिश है, विस्थापन सदिश है, आयतन क्या है? अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29 है निम्नलिखित में से सदिश राशि है। अब सदिश जिसमें वह है वो सदिश राशि है। तो यहाँ द्रव्यमान, समय,
लंबाई, वेग। तो वह किस में बताइए? वेग में है वह। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। द्रव्यमान क्या अदिश राशि है, समय भी अदिश है, लंबाई भी अदिश राशि है, ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। अब व्युत्पन्न नहीं है मतलब जो 7 इंटरनेशनल यूनिट होता है उसके अंदर से है, तो वो व्युत्पन्न नहीं, उसके अलावा जो भी है वो सब व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो इसमें क्या है, द्रव्यमान जो है 7 वो इंटरनेशनल जो यूनिट होता है 7, उसमें द्रव्यमान आता है, तो ये व्युत्पन्न राशि नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी इसके अलावा जो भी है वो सब क्या है, जो 7 को छोड़कर घनत्व हो गया, आयतन, चाल, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो इस चीज को आप याद रखिए, जो 7 इंटरनेशनल है वो व्युत्पन्न नहीं है, इसके अलावा जो भी है वो सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।